एक पल के लिए सोचिए, आप समुंदर के बीचों बीच एक सुंदर सी नाव पर हैं। दूर दूर तक आपको बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। रात के अंधेरे में चमकता चांद, जिसकी रिफ्लेक्शन से पानी भी चमक रहा है और सर्द हवाएं चल रही हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। पर फिर तभी दूर कहीं से एक आवाज आई और ये आवाज धीरे धीरे आपके करीब आने लगे। समुंदर के बीचों बीच, जहां से जमीन तक दिखाई ना दे रही हो, वहां रात के अंधेरे में आती ऐसी आवाजें एक पल में उस खूबसूरत माहौल को डर में डुबा सकती हैं। मुरली, जाल में कितनी मछलियां फंसी? रमेश भागते हुए बोट के पास आते हुए बोला। क्या बताऊं रमेश, वही हाल है। पता नहीं पानी से मछलियां गायब कहां हो गई हैं। दरअसल मुरली और रमेश दोनों एक साथ काम किया करते थे। उनके पास एक नाव थी जिससे वो जाकर मछली पकड़कर उन्हें बाजार में बेचते थे। पर पिछले कुछ महीनों से उनके हाथ खास कुछ मछलियां लग नहीं रही थी। सबका यही हाल है मुरली, अब क्या करें? रमेश हताश होते हुए बोला कि तभी उसकी नजर समुद्र के एक कोने पर पड़ी जहां कोई जाता नहीं था। और इसकी वजह ढेर सारी थी। पहली तो ये कि वो गवर्नमेंट के अंडर थी, और दूसरा वहां की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध थी। बहुत सालों पहले वहां से एक पानी वाला जहाज जा रहा था जिसमें बहुत सारे लोग थे। यहीं कुछ रात के 1 बज रहे थे। वो जहाज बस किनारे पर पहुंचने ही वाला था कि किसी रहस्यमय कारण से वो डूबने लगा, और देखते ही देखते वो पूरा डूब गया। बहुत से लोगों की जान चली गई। प्रशासन ने बहुत कोशिश की, पर उन्हें उसके डूबने की कोई वजह पता नहीं चली। खैर, बात आई गई हो गई। पर फिर वहीं उसी उतने एरिया में और कुछ नावें डूबने लगी, खासकर मछुआरों की नाव जो वहां पर मछलियां पकड़ने जाते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि जब से वो नाव वहां डूबी तब से वो हॉन्टेड हो गई, और रात के समय बहुत से मछुआरों ने उस नाव को देखा भी, और उस नाव पर बहुत से भूत सवार होते हैं। और वहीं कोई कहता था कि वहां समुद्री दानव रहते हैं जिनका आधा शरीर मछली का है और आधा इंसान का। अब जितने मुंह उतनी बातें। इसमें से कौन सी बात सच थी या कौन सी झूठ, ये कोई नहीं जानता था। पर इस चीज पर प्रशासन ने गौर किया और उसे अपने अंडर कर लिया, और अब वहां पर कोई भी बोट जा नहीं सकती थी। नेवी की शिप्स वहां की पहरादारी किया करती थी। पर यह बात जरूर थी कि वहां मछलियां बहुत थी। इन सब बातों को हुए काफी समय हो गया था, और बहुत से लोग इसे अफवाह मानते थे, और रमेश भी उनमें से एक था। रमेश मुरली से हमेशा कहता कि रात के अंधेरे में वहां चलते हैं, मछली पकड़कर लाएंगे और उन्हें बेचेंगे। पर मुरली हमेशा मना कर देता था। आज फिर रमेश ने कहा, चलना भाई, धंधे में नुकसान हो रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो खाएंगे क्या? कुछ नहीं है वहां, वो बस कहानियां हैं। मुरली ने भी सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो नुकसान ही होगा, तो वो मान गया। उन्होंने फैसला किया कि वो रात के अंधेरे में चुपके से वहां जाएंगे और ढेर सारी मछलियां पकड़कर ले आएंगे। उन्होंने सारी तैयारी कर ली। रात के करीबन 11:30 हो रहे थे। नेवी की नाव वहां से हर 1 घंटे में गुजरती थी, और वो इंतजार कर रहे थे कि कब वो गुजरे और उस नाव के जाते ही वो अपनी नाव लेकर उस एरिया में घुस जाएं। कुछ देर बाद नेवी की नाव आई और वहां से चली गई। रमेश ने नाव स्टार्ट की और वो धीरे धीरे कर उस एरिया में एंटर हुए। उस एरिया में जहां सबका आना मना था। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने अपने जाले फेंके और बैठकर इंतजार करने लगे। रात को समुद्र कितना खूबसूरत लगता है, मुरली ने कहा। सर्द हवाएं उन्हें छूकर गुजर रही थी, और वहां एक शांति सी थी जिसका वो
आनंद ले रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने जब जाले निकाले तो देखा उसमें एक भी मछली नहीं थी। जाल पूरा कटा हुआ था और देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे जानबूझकर काटा हो, वो भी किसी नुकीली चीज से। ये कैसे हो सकता है? वो दोनों हैरान हुए कि तभी उन्हें कहीं दूर से एक आवाज आई। यह आवाज ना तो किसी नाव की लग रही थी और ना ही किसी सायरन की। अब क्या करें, जाले तो कट गए हैं, चलो वापस, रमेश ने कहा। जैसे उन्होंने अपनी नाव स्टार्ट की कि चारों तरफ कोहरा छाने लगा। रमेश, ये कोहरा कैसे छा रहा है? मुरली डरते हुए बोला। रमेश ने नाव की स्पीड बढ़ाई और जैसे ही वो उस एरिया से बाहर होने वाले थे कि तभी उन्हें बॉर्डर पर एक नाव दिखाई दी, जो कि शायद नेवी की थी। अब वो चाह कर भी बाहर नहीं जा सकते थे। उन्होंने अपनी नाव वहीं रोकी। एक तो वैसा ही कोहरा था, दूर दूर का कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस कुप कोहरे में वो बस दूर से वो रोशनी देख पा रहे थे जो उस नाव से आ रही थी, जो उन्हें नेवी की लग रही थी। पर धीरे धीरे कर वो नाव उनकी ओर बढ़ने लगी। ये देखकर रमेश और मुरली डर गए। वो अपनी नाव को पीछे की ओर लेकर जाने लगे, पर वो नाव कोहरे को चीरती हुई रमेश और मुरली की तरफ बढ़ती जा रही थी। और जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, उन्हें पता लग रहा था कि यह नाव नेवी की नहीं है। रमेश और मुरली हैरान हुए कि तभी उन्हें शोर सुनाई देने लगा। शोर चिल्लाने का, गाना गाने का और रोने का। और वो आवाजें उसी दिशा से आ रही थी जिस दिशा से वो नाव आ रही थी। रमेश, अब क्या करें? कहीं ये वही भूतिया नाव तो नहीं? मुरली डर कर पीछे की ओर हुआ। और अब वो नाव उनके इतने नजदीक आ गई थी कि वो उसे साफ साफ देख पा रहे थे। उस नाव की लकड़ियां काफी गल गई थी और उस नाव पर सफेद चमकती ढेर सारी आंखें उन्हें देख रही थी। वो नाव उनके और पास आई और जब वो उनके बेहद करीब आ गई तो मुरली और रमेश वहां से भागकर नीचे वाले कैबिन की ओर जाने लगे। उन्होंने अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर दिया कि तभी नाव के नीचे से आवाजें आने लगी। आवाजें जैसे नाव के नीचे से कोई कुछ मार रहा हो, पर वो क्या था वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। कि तभी नाव का नीचे का हिस्सा थोड़ा सा टूटा, पानी नाव के अंदर आने लगा और उसी पानी के साथ एक और चीज आई, एक हाथ। हाथ काफी गला हुआ था, जिसे देखकर वो दोनों डर गए। बाहर उस भूतिया नाव की आवाजें उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और हाथों की संख्या भी। रमेश और मुरली ने भागने की कोशिश की कि तभी किसी ने मुरली के पांव को पकड़ा। रमेश कैबिन से बाहर निकला। वहां वो नाव उनके नाव के बिल्कुल साथ सटी हुई थी। उस पर वो जो आंखें थी वो रमेश को ही घूर रही थी। रमेश ने नाव स्टार्ट की और तेजी से किनारे की ओर बढ़ने लगा, पर धीरे धीरे कर वो नाव डूबती जा रही थी। किसी मुश्किल से वो थोड़ा दूर पहुंचा कि नाव पूरी डूब गई। डूबते हुए रमेश ने देखा कि मुरली को ढेर सारे लोगों ने पकड़ रखा है और वो उसे समुद्र के नीचे लेके जा रहे हैं। कि तभी रमेश के पैरों को भी किसी ने पकड़ा। रमेश ने आंखें बंद की और ये विनती करने लगा कि वो किसी तरह बच जाए। पानी के छींटे मारकर रमेश को होश में लाया गया। मैं कहां हूं और मुरली कहां है? वो काफी डरा हुआ था। सामने देखा तो नेवी वाले और कुछ पुलिस ऑफिसर खड़े थे। साहब, हमें माफ कर दीजिए। रमेश रोने लगा। हमें? और कौन था तुम्हारे साथ? पुलिस ने पूछा। साहब, मुरली था मेरे साथ, वो कहां है? उस पुलिस वाले ने नेवी ऑफिसर की तरफ देखा। उन्होंने फिर रमेश से कहा, शायद अब वो कभी नहीं आएगा। रमेश फूट फूट कर रोने लगा
और ये कहने लगा कि सब मेरी गलती थी, मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। पर अब काफी देर हो गई थी। उसने सबसे बताना शुरू किया कि वहां भूत रहते हैं। किसी तरह नेवी ऑफिसर और पुलिस वाले उसे चुप कराते हैं, पर यह बात धीरे धीरे फैल जाती है, जिस पर गंभीरता जताते हुए प्रशासन ने कहा, काफी साल पहले वो जो शिप डूबी थी, दरअसल उसमें काफी खतरनाक केमिकल थे। शिप डूबने की वजह से वो केमिकल्स पानी में मिल गए और वहां का पानी बहुत खराब हो गया, जिसकी वजह से वहां की मछलियां मर गई और वहां जो नाव जाती है उसकी सतह गल जाती है उस केमिकल की वजह से। और कई कई बार लोगों को भ्रम भी होता है। आधे लोगों ने तो ये बात को मान लिया, पर आधों ने कहा यह बस सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश है। जो रमेश ने देखा उसे पता था वो भ्रम नहीं है।